चलिए, तो आज हम लोग हिंदी शुरू करते हैं। हमारी पहली ही क्लास है ये हिंदी की, और इसी में सारा हिंदी ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले हमने सीडीपी का क्लास कर लिया है, तो आप लोग नहीं देखें तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब। इसके बाद हम हिंदी का मैराथन भी लाएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो ये हिंदी बेसिक पढ़ने के लिए है, और फिर मैराथन में हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा। भाषा क्या होता है? भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन होता है। भाषा की केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इनके कुछ अन्य भी प्रकार हैं। भाषा विचारों का आदान प्रदान का साधन है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन है। भाषा साहित्य कला संस्कृति अभ्यास को विकसित करने में सहायक होते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे हम लोग एक भाषा हिंदी जानते हैं तो हर जगह हर तरह की हिंदी बोला जाता है। कहीं हम लोग जब जैसे दिल्ली वगैरह में देखते हैं तो वहाँ हम मैं बोलते हैं, अपने पर्सनल के लिए मैं बोलते हैं। लेकिन जैसे हम लोग बिहार में आते हैं तो हम लोग हम बोलते हैं। और कई जगह अलग अलग तरह के भाषा बोले जाते हैं। तो हर भाषा की कोई लिपि नहीं होती, वह अपना उसका लैंग्वेज होता है, बोलने का तरीका होता है, शैली होता है। तो अब देखिए भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। लिखित रूप होते हैं, मौखिक रूप होते हैं, सांकेतिक रूप होते हैं। लिखित रूप होता है जो हम लिख करके पढ़ते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। और मौखिक होता है जो हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं, उसको लिखते नहीं है। सांकेतिक होता है जिसको हम संकेत के माध्यम से, जैसे कभी कभी आप लोग न्यूज़ देखे होंगे तो उसमें कभी हाथ का इशारा करके बताता है कोई कोई न्यूज़ में। तो सांकेतिक भाषा वही होता है जिसको हम लिख या बोल नहीं सकते, इसको संकेत के माध्यम से। जैसे लिपसिंग, जो बच्चा सुन नहीं सकता है तो उसको हम जब लिप से चलाते हैं तो लिपसिंग को पढ़ करके वो समझ जाता है कि क्या बोला जा रहा है। तो इसमें सबसे अधिक अस्थाई जो भाषा होता है वो लिखित भाषा होता है। भाषा अर्जन चलिए पढ़ते हैं। मनुष्य में जन्मजात क्षमता होता है। भाषा अर्जन करने का क्षमता मनुष्य में जन्मजात होता है। जो मनुष्य, हम जिस जगह बच्चे रहेंगे उस तरह का भाषा उसे अपने आप आ जाएगा। अगर आप हिंदी बोलेंगे तो बच्चा हिंदी बोलना सीख जाएगा। अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। आप जिस तरह की भाषा बोलेंगे बच्चा उस तरह से भाषा सीख जाएगा। ये अर्जन एक्वाजिशन बच्चा में जन्मजात ही होता है। स्वाभाविक प्रक्रिया है, वातावरण का प्रभाव होता है। सहज प्रक्रिया है, अचेतन या अवचेतन है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा होता है। अनौपचारिक प्रक्रिया। भाषा अर्जन किस वजह से होता है? अब देखिए भाषा अर्जन कैसे होता है। तो भाषा हमारे अंदर आंतरिक क्षमता होती है। हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेते हैं। हमारी अर्जित पर्यावरण से, जैसे बच्चे जब पैदा होते तब से परिवार वाले उनसे बात करते हैं जैसे बच्चे को भाषा आती है, परंतु बच्चा ऐसे ही भाषा बोलकर, देखकर, सुनकर उसे क्या करता है, अर्जित कर लेता है। जब छोटा बच्चा होता है तो हम उससे बाबू मेरा, सोना मेरा करके बात करते हैं, तो बच्चा को भाषा आता नहीं है, बस हम उससे बात करते रहते हैं। इस वजह से बच्चा स्वाभाविक रूप से भाषा को सीख लेता है। अब देखिए मातृभाषा क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं मातृभाषा क्या है। किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप हमारा क्या होता है, मातृभाषा होता है। अतः बच्चे घर में बोले जाने वाली मातृभाषा कहलाती है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा को अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल जाने से पहले वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होता है। ये हो गया हमारा मातृभाषा। मातृभाषा मतलब होता है जो हम लोग घर से सीख करके आते हैं, वो हमारा मातृभाषा हो जाता है। अर्जित मतलब हो गया भाषा अर्जित करना, जिसको हम घर लोग बोल के सीखते हैं। और अधिगम मतलब हो गया सीखना, जिस चीज़ को हम लोग सीखते हैं। जैसे स्कूल में जाते हैं तो हम लोग अपनी मातृभाषा के साथ जाते हैं, लेकिन वहाँ के माहौल के हिसाब से हमें इंग्लिश या हिंदी जो भी बोलना पड़ता है वहाँ सीखते हैं जा करके। अब देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा अर्जन मतलब होता है ये ऐसे ही आ जाता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया। अनौपचारिक प्रक्रिया मातृभाषा। अनौपचारिक मतलब क्या हो गया, घर का बात। जैसे हम लोग घर को अनौपचारिक मानते हैं और स्कूल को हम लोग औपचारिक मानते हैं, और यह दूसरी भाषा होता है। जो भी हम स्कूल में सीखते हैं वह दूसरी भाषा हो जाता है। वह चेतन प्रक्रिया मतलब उसको हम लोग पढ़ के, समझ के, रट के उससे भाषा को बोलते हैं माहौल में। ये नियमबद्ध प्रक्रिया होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसके लिए हमको ग्रामर ये पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ेगा, उसके ग्रामर नियम को जानना पड़ेगा, तब जाके हम सीखेंगे। लेकिन जो हम घर में सीख रहे हैं भाषा, उसके लिए कोई नियम नहीं होता है, वो भाषा ऐसे ही वातावरण से आ जाता है। देखिए एनसीएफ भी कहता है कि बच्चा का जो पहली भाषा होना चाहिए वो मातृभाषा में होना चाहिए। स्कूल की शिक्षा भी होना चाहिए तो पहले मातृभाषा में होना चाहिए, जिससे वो बच्चा खुद को स्कूल में सरल और स्वाभाविक समझ सके कि हम लोग इसी माहौल में हैं। नहीं तो बच्चा वहाँ जाके अलग महसूस करेगा, उसे समझ नहीं आएगा तो वो बहुत अकेलापन महसूस करेगा। इसलिए उसे मातृभाषा के रूप में बहुत पढ़ाया जाना अनिवार्य होता है। भाषा के विविध रूप। भाषा के देखिए कितने सारे रूप होते हैं। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। भारत हमारे
मातृभाषा होता है जो बच्चा का पहला भाषा होता है, जिसे बच्चा अपने घर पर सीखता है। और राष्ट्रभाषा हो गया, इसमें संवैधानिक तौर पर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा हो गया हिंदी, हमारा राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है। पूछता है कि राष्ट्रभाषा कौन है, तो उसमें हिंदी नहीं आएगा, हिंदी हमारा राजभाषा है। जबकि इंग्लिश हमारा अब देखिए भाषा सीखने के कितने चरण है। पहला हो गया कूकना, दूसरा बलबलाना, तीसरा एक शब्द चरण, चौथा हो गया टेलीग्राफिक, और पांचवें हो गया लंबे स्वर। कूकना 6 सप्ताह में शुरू होता है, बलबलाना 6 माह में शुरू होता है, एक नया शब्द 1 साल में शुरू होता है, और टेलीग्राफिक शब्द 18 से 24 महीने के बीच में होता है। लंबे उच्चारण 2 से 4 साल तक में बातें लंबी लंबी बात करके बच्चा बोलना सीख जाता है। प्रोफेसर स्मिथ क्या कहते हैं, जिसमें 1 साल में बच्चा 3 शब्द सीखता है, 2 साल में बच्चा 272 शब्द सीख जाता है, और 5 साल में बच्चा 272 शब्द सीख जाता है, और 3 साल में बच्चा 3 साल में 900 वर्ड सीख जाता है। ठीक है, 900, 3 साल में 900, और 4 साल में 1600 वर्ड बच्चा सीख जाता है बोलने के लिए।